है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंद्रा मौर्य दक्षिण गंगोत्री और नेहरू नगर के अंडर ब्रिज का रास्ता नहीं रहा आवाजाही करने के लायक। गड्ढों और खराब सड़क की वजह से वाहन चालक हो रहे परेशान। 10 माह के बच्चे की सर्दी खांसी के उपचार के दौरान हुई मौत पर पुलिस ने 3 डॉक्टरों सहित 4 पैरामेडिकल कर्मियों के खिलाफ दर्ज किया अपराध। भिलाई 3 के सिद्धिविनायक अस्पताल का मामला। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर किया पलटवार। खुद को छत्तीसगढ़िया किसान बताते हुए कहा, रमन सिंह को छत्तीसगढ़िया किसान बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को चूहा कहा था। महाराष्ट्र के अकोला रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे खुद को छत्तीसगढ़िया किसान मानते हैं, लेकिन रमन सिंह उनके खिलाफ बाघ बिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें छत्तीसगढ़िया किसान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आरक्षण के चलते मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रोकने के मामले में भी बयान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत जल्द हल निकल आएगा, विशेष सत्र में चर्चा के बाद हल निकल जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाराष्ट्र के अकोला जिले के शेगांव से निकलने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति है जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। देश भर में जब आलोचना हुई है तब ये कदम उठाया गया, अन्यथा तो केंद्र सरकार तो सोई हुई थी। इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी। बचत मामलों में बहुत ही प्रोएक्टिव होकर काम करती है और इस मामले में उसके निष्क्रियता समझ के परे। भारत जोड़ो यात्रा में जा रहा हूँ और मैं सभी मतलब तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इन राज्यों में गया था। महाराष्ट्र में शामिल होने जा रहा हूँ। अभी 1 दिसंबर को हो जब आरक्षण के लिए विशेष सत्र आयोजित की गई है, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। देश भर में जब आलोचना हुई है तब ये कदम उठाया गया, अन्यथा तो केंद्र सरकार तो सोई हुई थी। इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी। बचत मामलों में बहुत ही प्रोएक्टिव होकर काम करती है और इस मामले में उसके निष्क्रियता समझ के परे। खैरागढ़ आए थे चौहान साहब, रिजल्ट देख लीजिए। 10 माह के मासूम को सर्दी खांसी के उपचार कराने परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल के नौसिखियों ने मासूम को हाई डोज दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने घटना की लिखित शिकायत भिलाई 3 थाने में देकर सिद्धिविनायक अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया था। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने देवबलौदा निवासी शिवांश वर्मा की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पाए जाने पर अस्पताल के 3 डॉक्टरों और 4 पैरामेडिकल कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बच्चे के पिता ने बताया कि अपने बेटे शिवांश वर्मा को सर्दी खांसी की शिकायत पर सिरसा गेट भिलाई 3 में स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल में उपचार के लिए 27 अक्टूबर को दाखिल कराया गया था। बच्चे को डॉक्टर SR प्रसाद ने चेक किया था। उन्होंने परिजनों को बताया कि उसकी सांस ज्यादा तेज चल रही है, उसे अस्पताल में दाखिल करने की सलाह दी गई थी। शिवांश की तबीयत बिगड़ने पर उसे ICU रूम में शिफ्ट किया गया, पर वहीं दूसरे दिन बच्चे का एक्सरे भी कराया गया। डॉक्टरों ने परिजनों को यही बताया कि बच्चे के फेफड़े में कफ जम गया है। उपचार के बाद सुधार होने की बातें कही गई थी। 31 अक्टूबर को अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे। नर्स हाई डोज इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हो गई थी। शिवांश वर्मा के उपचार के दौरान मौत के मामले में शिकायत के बाद CMHO ने जांच करने टीम बनाई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सीनियर डॉक्टरों को शामिल किया गया था।
भैया बताएंगे जो आपके बच्चे के साथ घटना हुई है, कब की घटना है और क्या क्या था उसमें, पूरी बात बताएंगे। मेरा नाम डीके वर्मा है और मैं देवलौदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा बच्चा शिवांश वर्मा, जिसको सर्दी खांसी के नाम पे मैं चेकअप के लिए लेकर गया था सिद्धि विनायक अस्पताल भिलाई 3 सिरसा गेट पे, जहाँ नॉर्मल चेकअप के बाद डॉक्टर समित राज प्रसाद, जो जिला अस्पताल दुर्ग के सरकारी डॉक्टर हैं, वे चेक करके बोले कि बच्चे को श्वास में प्रॉब्लम है, इसलिए उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा और ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। इसके कारण हमने तुरंत भर्ती कर दिया, जिसके पश्चात बच्चे को दूसरे दिन एक्सरे के लिए लेकर गए। 28 अक्टूबर को एक्सरे के लिए लाइफ केयर अस्पताल लेकर गए। वहाँ उसका एक्सरे के बाद जब फिल्म देखकर शाम को डॉक्टर समित राज प्रसाद बोले, बच्चे के फेफड़े में कफ है, ये 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, आपको बच्चे को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, ऐसा बोले। उसके पश्चात 29, 30 और 31 अक्टूबर 3 दिन डॉक्टर समित राज प्रसाद बच्चे को देखने के लिए आईसीयू रूम में आए ही नहीं। और शाम को 31 अक्टूबर को शाम को जब ड्यूटी डॉक्टर राउंड पर आए, उन्होंने बच्चे को देखा तो कहा 2 दिन में बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे, बच्चा बढ़िया खेल रहा है, बच्चा स्वस्थ है, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक हल्का सा बुखार आ रहा है, बस उसी के लिए मैं एक दवाई चेंज कर रहा हूँ। और उस दवाई को नर्स ने जैसे ही लगाया, नर्स के माध्यम से उनको लगाया और बच्चे को तुरंत, बच्चा माँ की गोद में था, तुरंत बच्चा जोर से छटपटाया, आँख खोला, उसके बाद आँख बंद ही नहीं किया और बच्चा में कोई हलचल नहीं। बच्चे की माँ तुरंत चीखी, नर्स दौड़ी और ड्यूटी डॉक्टर को भी बुलाई। ड्यूटी डॉक्टर तुरंत आए, बच्चे की माँ को बोले आप बाहर बैठिए, हम बच्चे को देख रहे हैं, ऐसा बोलकर, वो बच्चा स्वस्थ है बोलकर उन्होंने बाहर भेज दिया। उसके बाद बच्चे की माँ ने तुरंत हम सभी को फ़ोन करके रोते हुए बुलाई, हम तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम सभी रोते रहे, हमने पूछा बच्चे को क्या हुआ है, तो नर्स लोग जो बाहर आकर इधर उधर जा रहे थे वो बोल रहे थे कि बच्चा ठीक है, बच्चे को डॉक्टर देख रहे हैं, आप लोग फिक्र मत करो। हमने फिर भी कहा कि कम से कम बच्चे को एक बार दिखा दीजिए, हमें संतुष्टि मिलेगा कि बच्चा ठीक है। हम जब बच्चे को हमें 3 घंटे बाद दिखाया, बहुत बोलने के बाद, तो बच्चे को अंदर वेंटिलेटर में रखे हैं बोलकर दिखाया, उसमें पंपिंग कर रहे थे, केवल पंपिंग, उसमें पंपिंग के माध्यम से बच्चा हिल रहा था। तो हमें ये बताया जा रहा था कि बच्चा श्वास नहीं ले पा रहा है, इसलिए हम उन्हें श्वास लेने में सपोर्ट कर रहे हैं। भिलाई 3 थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि टीम ने जांच करने पर पाया कि अस्पताल प्रबंधक के चिकित्सक डॉक्टर समित राज प्रसाद, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा सोनी, डॉक्टर हरिराम यदू, डॉक्टर गिरीश साहू, पैरामेडिकल स्टाफ कुमारी विभा साहू, आरती साहू, कुमारी निर्मला यादव ने शिवांश वर्मा के उपचार में लापरवाही बरती है। इनके खिलाफ पुलिस ने अपराध कायम किया है। पुरानी भिलाई अंतर्गत सिद्धि विनायक हॉस्पिटल बच्चों का हॉस्पिटल है, जहाँ पर 27 तारीख को एक बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 31 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात जो है शव पंचनामा किया गया बच्चे का। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चंद्रा मौर्य प्रियदर्शनी परिसर और नेहरू नगर अंडरब्रिज से गुजरते वाहन चालकों, विशेषकर दोपहिया चालकों को बेहद परेशान होना पड़ता है। दोनों अंडरब्रिज का रास्ता खराब हो चुका है, जिसमें पानी भरा रहता है। वहीं नेहरू नगर ओवरब्रिज का रास्ता भी अपने घटिया निर्माण कार्य की पोल खोल रहा है। लोगों को सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन देने के उद्देश्य से चंद्रा मौर्य दक्षिण गंगोत्री और नेहरू नगर में अंडरब्रिज का निर्माण कराया गया था। तीनों अंडरब्रिज से आवाजाही करते वाहन चालकों, विशेषकर दोपहिया चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीनों अंडरब्रिज का रास्ता खराब हो चुका है। चंद्रा मौर्य और नेहरू नगर अंडरब्रिज में तो कार्य में हुई लापरवाही के चलते पानी भरा रहता है। वहीं नेहरू नगर अंडरब्रिज के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो चुका है, जिसमें पानी भरा रहता है। गड्ढे की अनदेखी दोपहिया चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दूसरी ओर नेहरू नगर ओवरब्रिज के रास्ते में गड्ढे होने शुरू हो चुके हैं। पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील होने लगी है। निर्माण कार्य में हुई लापरवाही और घटिया निर्माण की वजह से अंडर और ओवरब्रिज की सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। इस संबंध में नगर निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उसमें संधारण की कार्रवाई पीडब्ल्यूडी कर रहा है, वो पीडब्ल्यूडी के ही उसमें आता है और वो सभी प्रस्ताव बने हुए हैं। धीरे धीरे जो है अभी नेहरू नगर साइड में हो चुका है। अभी ये ओवरब्रिज और ये अंडरब्रिज के जो गड्ढों की बात हो रही है वो पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में है और वो शीघ्र ही संधारण की कार्रवाई होगी। बहरहाल 3 अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का शीघ्र संधारण किए जाने की जरूरत है, जिससे आवाजाही करते लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन का लाभ प्राप्त हो सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के सचिव एवं भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभागार में दुर्ग जिले के समस्त निकायों की बैठक मोबाइल मेडिकल यूनिट बेहतर क्रियान्वयन को लेकर की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई खास बैठक में निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य करें तथा लैब टेस्ट के लिए भी मरीजों को प्रेरित करें, क्योंकि कई सारी गंभीर बीमारियों का पता पूर्व में चल जाने से बीमारियों को समाप्त करने में आसानी होती है, अन्यथा बीमारी भयानक रूप धारण कर सकता है। आयुक्त ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर के लिए लोगों की सुविधाओं के अनुसार आगामी 6 माह के लिए रूट चार्ट तैयार कर लें, ताकि इसी शेड्यूल से शिविरों का आयोजन हो सके तथा लोगों को इस बारे में पता हो और वो इलाज के लिए स्वास्थ्य शिविर पहुंच सकें। रूट चार्ट तैयार करने के पूर्व उन्होंने बेहतर शिविर स्थल का चयन करने को कहा, जहां शौचालय, पेयजल, छाया आदि की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सभी निकाय योजनाओं का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करें ताकि हितग्राही लाभान्वित होने शिविर स्थलों तक पहुंच सकें। समस्त प्रकार की दवाइयों की उपलब्धता चलित चिकित्सा इकाई में सुनिश्चित हो सके, इसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के समस्त स्टाफ अपनी उपस्थिति के साथ ही निर्धारित समय पर शिविर स्थल पर मौजूद रहें। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय ने जो है कलेक्ट्रेट सभागार में पूरे जिले के जितने भी निकाय हैं जहां पे मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हो रहे हैं उनकी बैठक आयोजित की थी। बैठक में जो हितग्राही हैं उनको अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं
और दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में मोबाइल मेडिकल यूनिट में हो और जो समय पे उपस्थिति जो स्टाफ की होती है वो सुनिश्चित हो। जिनका रूट शेड्यूल जारी करना है वो रूट शेड्यूल तैयार करके उसके अनुसार से शिविर का कैंप लगे। ऐसे स्थानों पे शिविर लगे जहाँ पे शौचालय की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, ये ध्यान रखने के निर्देश जो है माननीय आयुक्त महोदय ने दिए हैं। कुछ ऐसे निकाय हैं जिनमें अप्रैल से जो है मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो प्रारंभ हुआ है, तो उस पर ज़्यादातर उन्होंने कहा है कि ऐसे निकाय जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और लोगों को लाभान्वित करने का काम करें। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 13 मोबाइल यूनिट के 6,823 स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से अब तक जिले में लगभग 5.5 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। कलेक्टर मीणा भी लगातार इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर के जरिए वार्ड मोहल्ले में ही चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जा रही है, जिसका भरपूर लाभ लोग ले पा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम प्रशासन द्वारा आवारा मवेशियों की धरपकड़ के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके शहर प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों में आवारा मवेशियों का लगा जमघट निगम के अभियान की पोल खोल रहा है। भिलाई शहर के प्रमुख मार्गों में घूमते आवारा मवेशियों ने सड़कों को गौठान में तब्दील कर रखा है। सुबह से रात तक सड़कों चौराहों में अलग अलग मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। इन्हें पकड़ने निगम प्रशासन द्वारा अभियान तो चलाया जा रहा है, काऊ कैचर के माध्यम से मवेशियों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन अभियान दिखावा मात्र साबित हो रहा है। नगर निगम की टीम द्वारा गौरव पथ में घूमते आवारा मवेशियों को पकड़ा गया, जिसके बाद इन्हें कोसानगर स्थित शहरी गौठान में पहुंचाया गया। सड़क पर अपने मवेशियों को खुला छोड़ने वाले मवेशी मालिकों पर कार्रवाई नहीं किए जाने से सड़कों पर मवेशियों की भरमार है। नगर निगम की लाख समझाइश के बावजूद मवेशी मालिक सुनने समझने को तैयार नहीं हैं और खुले घूमते मवेशी लोगों की जान माल के लिए खतरा बन चुके हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कलिंगा संगम भिलाई नगर का पारिवारिक मिलन समारोह प्रतिवर्ष अनुसार मैत्री बाग में आयोजित किया गया, जिसमें भिलाई सहित दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश भर में निवास करने वाले प्रवासी सामाजिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सर्दियों का मौसम शुरू होते के साथ ही पारिवारिक मिलन समारोह के आयोजन शुरू हो जाते हैं। इसी कड़ी में कलिंगा संगम भिलाई नगर का पारिवारिक मिलन समारोह भी संपन्न हुआ। इस बृहद पारिवारिक मिलन समारोह में उपस्थित हुए बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं पुरुषों के मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम में आगे समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। साथ ही साथ समाज के मेधावी छात्र छात्राओं सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान भी इस आयोजन के माध्यम से किया गया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कलिंगा संगम के पारिवारिक मिलन समारोह में सर्वश्रेष्ठ जोड़ी चुनी गई एवं इन सभी को मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न प्रकार के खेलों में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को समाज की तरफ से उत्साहवर्धन के लिए उपहार एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। కంటిన్యూగా నడుస్తున్నాయి. అందరూ సహభాగిత ఉంటుంది. అందరూ ఇందులో ఇవాళ వచ్చి ఒకటి నీళ్ళు శాంతి తయారు చేసాం. వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు. 15 రోజులుగా కష్టపడి నీళ్ళు శాంతి సక్సెస్ చేశారు. రెండోది ఈవెంట్ కమిటీ గేమ్స్ వాళ్ళు చేశారు. వాళ్ళు కూడా 15 రోజుల నుండి కష్టపడి గిఫ్ట్ కొనడము, ఈవెంట్స్ ఎలా చేయాలి, ఏ చేయాలని క్లియర్ గా చేసి చాలా బాగా చేశారు. వాళ్ళందరూ ధన్యవాదాలు. सामाजिक पारिवारिक मिलन समारोह में उपस्थित होने से अपने समाज और समुदाय के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है। साथ ही एक दूसरे का सुख दुख बांटने का अवसर भी प्राप्त होता है, जिसमें अब तक कलिंगा संगम भिलाई नगर अपने समाज के लिए महती भूमिका निभाता आया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।